हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट से किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो किरचॉफ के दो तरह के नियम हैं, एक धारा नियम और दूसरा है वोल्टेज नियम। ठीक है, शुरुआत से शुरू करें इसको। तो किरचॉफ के नियम सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ के अध्ययन के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी इन्होंने दो नियम दिए। जटिल विद्युत परिपथ यानी कि एक परिपथ तैयार किया हुआ है जिसमें धारा वगैरह प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धारा किस तरीके की प्रवाहित होगी, प्रवाहित होने पर धारा की दिशा कैसी होगी। ठीक है, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, किस तरह की है, ये सब बताने के लिए पहला नियम रहा धारा का नियम। ठीक है, तो जटिल विद्युत परिपथों के अध्ययन के लिए एक है वोल्टेज नियम और एक है धारा नियम। तो पहले होगा धारा का नियम। धारा का नियम क्या है, हेडिंग होगी धारा नियम। किसी विद्युत परिपथ में संधि, मतलब कि जब एक परिपथ तैयार किया हुआ है तो धाराएं एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी भी कहीं पर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आकर दो अलग अलग धाराएं मिलती हैं वो पॉइंट जो है संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो यहाँ पॉइंट है, ये है आपका कौन, संधि। इस पॉइंट पर अलग अलग तरह की धाराएं आकर मिलेंगी। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, अगर हम इनका कैलकुलेशन निकालें तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली, जैसे कि ये एक संधि है। संधि मतलब क्या है, यहाँ से एक धारा निकली, फिर दूसरी ये आगे गई, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, अलग अलग किस्म से जब सभी धाराएं एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो वो संधि कहलाएगी। तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। अब हमें ये शून्य निकालना किस तरीके से, इनका योग क्या हो, इनकी दिशा कैसी है। ठीक है, तो इसको हम पहचानते हैं इसकी चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या होगी कि चिन्ह कैसे क्या लिए जाएंगे, इनकी धाराओं का जब हम योग करें तो योग ही होगा, जोड़ ही होगा या घटाना भी होगा। तो ये देखना है कि किसी संधि संधि की ओर आने वाली, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराएं संधि की जो ओर आ रही हैं, यानी कि जैसे कि I1 है, संधि की ओर आ रही है। ठीक है, तो संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं कैसी, धनात्मक, एवं संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कि यहाँ हम देखें किरचॉफ के नियम से क्या निकलेगा, I1 जो है संधि की ओर आ रही है, देखिए इसका डायरेक्शन संधि की ओर है, तो क्या कहलाएगा ये I1। संधि से दूर अब आया I2, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 जो है ये संधि से दूर जा रही है, तो संधि की ओर आने वाली धनात्मक, तो धन लगाने की जरूरत तो है नहीं, प्लस की जरूरत होती नहीं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, संधि से दूर जाने वाली धारा कौन सी है, I2, तो ये कैसी रहेगी, ऋणात्मक। संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक। अगली कौन सी है, I3। I3 कहाँ आ रही है, संधि की ओर, तो ये हो जाएगा प्लस। संधि की ओर आने वाली धनात्मक और I4 संधि से दूर जा रही है, यानी कि I4 ऋणात्मक। I5 संधि के पास आ रही है, तो ये हो गया I5। इन सब का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो I1 माइनस I2 प्लस I3, 1 आने वाली 1 यानी कि धनात्मक, दूर जाने वाली ऋणात्मक, पास आने वाली जो है धनात्मक, फिर दूर जाने वाली I4 ऋणात्मक, फिर I5 पास आने वाली धनात्मक। ठीक है, तो संधि की ओर आने वाली धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली सभी कैसी होगी, ऋणात्मक। और धारा नियम क्या है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। ओके, अब समझते हैं सेकंड, वोल्टेज नियम। ठीक है, धारा नियम और सेकंड है वोल्टेज नियम। तो किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में एक परिपथ बनाया हो जो बंद है। ठीक है, धारा इस तरफ से चलती है ऐसी आकर, दूसरी तरफ से फिर प्लस से चलकर माइनस की ओर आती है धारा। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा, और धारा क्या होती है, धारा होती है I। ठीक है, उसके संगत प्रतिरोध, अब धारा की दिशा के साथ ही हम एक प्रतिरोध भी लगाएंगे धारा के साथ। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, R। धारा है I1 तो प्रतिरोध क्या होगा, R1। और धारा है अगर I2 तो प्रतिरोध क्या होगा, R2। तो ये संगत प्रतिरोध होंगे, साथ के प्रतिरोध। तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल यानी कि I1 R1, I2 R2। ठीक है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल क्या होंगे, विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं, तो E1 E2 इस तरह से होंगे। तो इनका डायग्राम कैसा है, एक जैसे कि एक शेल लिया हमने, ये प्लस और ये इसका माइनस, माइनस चला, और यहाँ इसी में हमने लगाया हुआ है एक प्रतिरोध। तो यहाँ नीचे की तरफ आए, ये दूसरा सेल, ये माइनस, टर्मिनल्स अलग अलग है, यहाँ ये रहा प्रतिरोध। ठीक है, और इसको यहाँ से बंद करते हैं। तो धारा जो है प्लस से माइनस की ओर, तो ये हो गई I1 और ये इसका जो प्रतिरोध है संगत ये है R1।
यहाँ से धारा जो है ये हुई I2 और इसका संगत प्रतिरोध हो जाएगा R2। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो बंद जाल जो बना यहाँ पर क्या है A, B, C, D। धारा यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से होती हुई यहाँ माइनस तक। ठीक है, अब इसके बाद इसी के साथ में दूसरा और ले लेते हैं। ओके, तो सी डी तक पहुंच ही चुके, तो यहाँ ई और ये होगा ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी और ये ई और एफ। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिरोध कौन सा R3। अब देखें धारा विद्युत वाहक बल सेल के स्रोत के मध्य उत्पन्न। ठीक है, ये रहा E1 और ये हो जाएगा E2। ठीक है, विद्युत वाहक बल E1 और E2। अब देखें धारा चलेगी, धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्लस से चलकर कहां तक आएगी माइनस की ओर। तो यहाँ से धारा ऐसी आई, यहाँ ए पर पहुंचकर नीचे उतरेगी। और धारा को अब जाने के लिए कितनी दिशाएं, दो। एक धारा इस तरफ जा सकती है और एक धारा किस तरफ आ सकती है, ऐसी आ सकती है और ऐसी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ I2 जो है धारा की दिशा यही लगा देते हैं। I2 की दिशा ये है और यहाँ से कहाँ आएगी नीचे और फिर यहाँ आएगी, यानी कि ई पॉइंट पर I1 भी पहुंचेगी और I2 भी पहुंचेगी, यानी कि दोनों की दिशा होगी इस तरफ। क्या होगी इनकी दिशा, I1 प्लस I2। और यहाँ पर प्रतिरोध कौन सा है, R3 है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रथम बंद जाल। प्रथम बंद जाल, इसको हम बंद जाल कहेंगे। जैसे कि कहाँ से, यहाँ से हम चले, यहाँ A, B, C, D, A। ठीक है, नीचे वाला बंद जाल कौन सा है, B, E, F, C, D। दो बंद जाल है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध R1 के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इस चीज को ही लेना है हमको अभी। ठीक है, तो प्रथम बंद जाल का हम पहले नाम लिख लें, कौन सा है A, ये से लेकर B के बाद कहाँ पहुंचे C के बाद D और फिर D से फिर कहाँ जाते हैं A पर। तो प्रथम बंद जाल ABCDA में। ठीक है, अब जो वोल्टेज नियम है ये अप्लाई होगा। वोल्टेज नियम क्या है, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यानी पहले इनका गुणनफल क्या है, पहले नंबर क्या है I1, तो है I1 और साथ में संगत प्रतिरोध क्या है R1, तो I1 इंटू R1। तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। योग किस लिए, क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें, यहाँ से हम चले धारा की दिशा में, धारा की दिशा ऐसी है और यहाँ से यहाँ, क्योंकि प्लस से कहाँ जाना है माइनस की ओर, तो इस तरफ आए। अब यहाँ से नीचे आएंगे और बंद जाल है B से लेकर कहाँ तक, C तक, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न में इस वाले सेल से एक दूसरी धारा भी हमको मिल रही है अपोजिट में। ठीक है, तो क्या होगा, धारा की दिशा में चलने पर क्या होता है, धारा की अगर दिशा में चलते हैं तो इनके जो चिन्ह है वो धनात्मक लेते हैं। इसको चिन्ह परिपाटी को अभी लिखा जाएगा बाद में। और धारा के विपरीत अगर धारा है तो उसको कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो हम चले सीधे यहाँ से A पर आए, A से नीचे B पर और B से इस तरफ जाना है। ठीक है, तो धारा की दिशा यही है, तो हो गया I1 R1। अब यहाँ पर रिटर्न में देखें अपोजिट में, हम यहाँ से आए यहाँ और यहाँ से ऐसे पहुंचना, तो I2 और क्या है R2, इनकी दिशा कैसी है, धारा की दिशा यहाँ आकर इस तरफ जाना है, लेकिन ये किस तरफ आ रहा है, उल्टी तरफ। तो विपरीत दिशा में आने पर इनको कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। तो ये हो जाएगा I2 और R2। अगर ये I2 की दिशा इसी तरफ होती तो धनात्मक लेते, लेकिन I2 और साथ में कौन है R2, इनका जो ये जो है आ रहा है विपरीत दिशा में, धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसको लेंगे ऋणात्मक। ठीक है, बराबर ये जो है ये कैसा, ये दिशा में ही है, तो ये रहा E1 और ये वाला जो है आपका विद्युत वाहक बल E2, इसकी दिशा कैसी है, विपरीत, तो ये रहेगा विपरीत दिशा में माइनस I2। ठीक है, तो प्रथम बंद जाल ABCDA में क्या हो गया, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, कैसा लेते हैं, मतलब कैसा होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल है ये और इन दोनों का ही योग करना है, तो E1 और E2 की दिशा कैसी है, विपरीत है, इसलिए ये भी कैसा रहेगा, माइनस। अब द्वितीय बंद जाल लिया जाएगा, द्वितीय बंद जाल, द्वितीय बंद जाल क्या है, B, E, F, C और फिर कहाँ आएंगे B पर, B, E, F, C, B में। ओके, तो हम देखें I1 जो धारा है A से होती हुई कहाँ पहुंची, B पर। ठीक है, और B से ये सीधी कहाँ आएगी, नीचे। I2 धारा जो है, I2 धारा यहाँ से लेकर यहाँ आएगी नीचे की ओर। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं केवल नीचे वाले बंद जाल की,
बी में, ऊपर वाले को नहीं देखना है, लेकिन फिर भी ये धारा तो यहाँ नीचे तो आई ही है, ठीक है। तो धारा कौन कौन सी है यहाँ, एक I1 भी है और कौन सी, ये I2 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। तो संगत प्रतिरोध, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, I2 और फिर इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2, ठीक। तो पहले नंबर बंद जाल ये जो है इसमें I2 और यहाँ है साथ में कौन सा, R2। अब धारा की दिशा इधर आए, B से हम कहाँ पहुंच रहे हैं आगे, E पर, और धारा की दिशा इसी तरफ है, तो सही दिशा में चल रहा है, यानी कि प्लस क्या बचा आपका, I2 प्लस सॉरी I1 प्लस I2 और कौन है संगत प्रतिरोध, R3 बराबर, बराबर में देखें विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बल इस पूरे बंद जाल में कितना है, केवल एक है, जो कि क्या है, E2। ओके, अब क्या लिखी जाना, अब लिखना है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी, धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा A से लेकर B पर, फिर C, तो धारा की दिशा में चलने पर धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा है I1 और प्रतिरोध, धारा है I1 प्रतिरोध है R1, तो इन दोनों का गुणनफल ये, ठीक है। कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अगर धारा की दिशा में चलते हैं, इस वाले जाल में भी हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे, और अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लिया जाएगा, धनात्मक। जैसे कि यहाँ है, यहाँ धारा की दिशा यहाँ से इस तरफ की, लेकिन I2 इस तरफ और है, मतलब विपरीत दिशा में, तो इसको कैसा लिया जाएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिया जाएगा विपरीत दिशा में। ओके, तो IMP क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।